जय श्री राम। मित्रों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर निर्माण के पूर्णाहुति पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है। आज विषय यही सबसे महत्वपूर्ण था, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो विषय और चैनलों पर नहीं होता है, मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, दिखाता या सुनाता हूं। और सवेरे से इस पर सभी चैनल लगे हुए थे, तो मैं अलग से क्या कहूंगा। मैं तो सिर्फ जय श्री राम कहूंगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे आराध्य थे। मेरे नहीं, वो इस धरा के आराध्य थे। उन्हीं से यह धरती है, उन्होंने ही धरती निर्माण किया है और उन्हीं की कृपा से जीव जंतु चर आचार इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। तो उस परम पूज्य को सादर प्रणाम। चर्चा करते हैं आज का महत्वपूर्ण मुद्दे पर। विषय है चुनाव आयोग के सघन जांच SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सिर्फ विपक्ष के लोगों का बिदकना और परेशान होना क्या बताता है। क्या इसमें कोई मामला और है या SIR में कोई कमी भी है। मित्रों, पहले तो कमी पर चर्चा करें कि क्या SIR गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। तो पहला जवाब है कि नहीं, होना ही चाहिए। क्योंकि जो पिछला SIR हुआ है और तब से अब तक जो लोग उस साल में जन्मे होंगे या उस साल के बाद में वो अब मतदाता हो गए होंगे, तो यह जांचना जरूरी है कि उनका मतदान पंजीकरण हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां रोज लोग जन्म लेते हैं और रोज लोग मरते हैं। 140-50 करोड़ की इस आबादी में जन्म मृत्यु दर लाखों लोगों की है। मतलब रोज लाखों लोग मर रहे होंगे। तो जो लोग मर गए हैं उनका नाम अभी तक चुनाव आयोग के लिस्ट में है, मतलब वो मतदाता है। उन लोगों का नाम हटा के दूसरे लोगों का नाम लगाना यह जरूरी है। तो यह जरूरी है, यह जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी तर्क नहीं दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि BLO जान दे रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। जरूर ऐसा हुआ है, क्योंकि एक ने जहर पिया है। अब वो काम के दबाव से पिया है या उसकी कोई घरेलू परेशानी समस्या थी, यह देखने। क्योंकि अब यह साबित नहीं हुआ है कि जिसने जहर पिया है वह BLO के ड्यूटी से परेशान होकर पिया है, या उसको किसी ने प्रलोभित किया है कि भाई तुम एक चिट्ठी लिख दो, क्योंकि एक बहाना हो जाएगा, चुनाव आयोग के विरुद्ध मुद्दा हो जाएगा कि लोग मर रहे हैं। मैं आज 2-3 टीवी चैनलों पर था और इस तरह की बात करीब करीब सभी विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जबकि उससे ज्यादा वैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मार दिया जाता है अगर उनको पता चल जाता है कि ये TMC के वोटर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चर्चा पर वो बेचारे बिदक गए। और अब आजकल चैनलों पर सरेआम जूता मार देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, यह सब हो रहा है। अब किसी के नाम लेकर के मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अब आप 2 कौड़ी के आदमी, कोई आपको नहीं जानता है, आप बोल दीजिए कि मैं जुतिया दूंगा तो आप प्रचार पा जाएंगे। मैं उनको प्रचार देना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी हैसियत मेरे मुंह से प्रचार पाने की नहीं है। चर्चा करते हैं कि ऐसा परेशानी क्यों है, आखिर क्यों जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहीं वहीं के लोग परेशान हैं। और पश्चिम बंगाल में ही प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि 14 राज्य में SIR की प्रक्रिया चालू हो गई है। उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ नोटिस जारी हो रही है, FIR हो रहा है काम में लापरवाही के मामले में। तो सबसे पहले जो विपक्ष का मांग है कि काम के दबाव में BLO जान दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो प्रदर्शन ही कर दिया, तो पहले काम पर चर्चा कर लेते हैं। एक BLO को एवरेजन 1000 आदमी या 800 आदमी, 900 आदमी का
जांच करने का मिला है। मतलब जितने बीएलओ की ड्यूटी लगी है आबादी के हिसाब से, तो एवरेज निकालेंगे तो 800, 900, 1000 पड़ रहा है। हो सकता है किसी को 1000 मिल गया हो, किसी को 800 मिला हो, मतलब 1000 से ज्यादा नहीं मिला है। मतलब 30 दिन में 1000 का मतलब 30-35 आदमी रोज, यही ना जोड़ देंगे तो 30-35 आदमी रोज से अगर वो नहीं मिल रहा है, मतलब यह साबित होता है कि वो नौकरी करने के लायक नहीं है। फिर उसको हटाओ। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि किसी दूसरे को लगाओ। नए नए लड़के हैं, उत्साह से काम करेंगे। कोई आदमी अगर सरकार के इस आहुति में अपना 1 घंटे का समय अतिरिक्त नहीं दे रहा है तो वो इस देश में रहने का लायक नहीं, क्योंकि यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी इशू है। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल के ही हड़ताल क्यों कर रहे हैं? तो वो उससे यह पता चला है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको उकसाया है या धमकाया है कि तुम लोग हड़ताल नहीं करोगे तो हम एक्शन ले लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी सरकार का सहयोग है, तो वो बीएलओ को एफआईआर करवा रहे हैं कि आपके काम में लापरवाही गांव में एफआईआर करा देंगे। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बीएलओ पर एफआईआर करने पर उसने बताया कि देखिए मैं तो बहकावे में आ गया, मैं तो इधर के ना रहा ना उधर के रहा, हमको बताया गया था कि काम की लापरवाही करो ताकि कुछ टाइम मिल जाए, हम पर एफआईआर हो गया तो अब कोई हमारा नहीं सुन रहा है। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। मतलब बीएलओ को भड़काया जा रहा है कि भाई आप काम के दबाव की चर्चा करो ताकि समय मिल जाए। अब समय क्यों मिल जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर सबको ध्यान देना है। तमिलनाडु के भी लोगों ने गए और भी जो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं, उनमें से 90% लोगों को कहना है कि अभी शादी का सीजन है, अभी फलाना सीजन में अपने अपने बहाने डाल रहे हैं कि शादी के सीजन में लोग ब्याह करेगा कि बीएलओ की नौकरी करेगा। इन सब वर्गों की एसआईआर नहीं हुई है तो कोई सुप्रीम कोर्ट में कहेगा तो पहले हियरिंग ही नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तो अटेंड के लायक ही नहीं है, एसआईआर जरूरी है। तो बहाने हैं और सुप्रीम कोर्ट बहानों को इंटरटेन करता है, सुनता है। तो बहाने क्यों लिए जा रहे हैं और चाह क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, जैसे पश्चिम बंगाल में कई जगह यह सूचना आई है कि वहां के अस्पतालों पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि अब आप उन लोगों को 2002-03 से पहले का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करो। उसमें 2-3 गलतियां आई हैं। गलतियां यह हुई हैं कि आदमी का उम्र है 51 साल और उसके बाप का उम्र है 30 साल। क्योंकि बाप का नाम लिखा हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना भूल गया, क्योंकि जब आप हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ी होगी। तो उस हड़बड़ी में ऐसी ऐसी गड़बड़ी आई है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र से कम है। दूसरा क्या है कि कई मतदान है जिसका पति का नाम लिखा हुआ है बंगाल टाइगर, कईयों का लिखा हुआ है नाइट राइडर बंगाल, जो शाहरुख खान की क्रिकेट टीम का नाम है। इस तरह की अनियमितताएं खूब आ रही है और एक अकेला सीन पूरी दुनिया के सामने है, भारत के सामने भी है। बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर जो भगदड़ मची हुई है, हजारों लाखों लोग जो लाइन लगा के भागने के लिए वहां पर डटे हुए हैं, वो अकेला बता रहा है कि एसआईआर कितनी जरूरी है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास तो सारा डॉक्यूमेंट वैलिड है, आपको तो किसी भी कानून से भगाया नहीं जा सकता। तो उन लोगों ने कहा कि यह वैलिड है, मुझे मालूम है, क्योंकि हम इसको बनवाने में पैसा दिए हैं और ये ओरिजिनल है। लेकिन मैं ओरिजिनली बांग्लादेश का हूं, यह भी तो सही है। अगर किसी ने शिकायत कर दी और अगर मैं पकड़ा गया तो भारत के जेल से मुझे कौन बचाएगा? दूसरा, मैंने कल भी कहा था अपने चैनल पर भी और कई और जगह बात करने में कि कुछ बांग्लादेशियों ने समाचार चैनल वालों को बोला है, जो भी बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, कि कई लोग हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप अपना बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो, ताकि तुम्हारे पास भारत का ही डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट वैलिड है और तुम बंगाली हो और वहां भी बंगाली बोलते हैं, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि तुम बांग्लादेशी हो कि भारतीय हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, वो तो अपने वोट बैंक के लालच में हमको बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करा रहे हैं।
अगर सख्ती हो जाएगी कहीं बायोमेट्रिक से या किसी कारण आधार से 2-3 पुस्तों की पूछताछ हो जाएगी तो हम तो बांग्लादेश ही निकलेंगे। तो मेरे पास बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया और भारत का जेन्युइन रहा नहीं तो हमारा क्या होगा? इन सब का डर, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहा होता ना, चोर अजोर ना सहे। मतलब अगर चोर आपके घर में छुप के चोरी करने आया है और आप बीड़ी सुलाने के लिए तिल्ली जला देंगे तो समझेगा कि हमको देखने के लिए चलो भाग खड़ा होगा। यही आज बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो रहा है। और ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि वो सारा का सारा तृणमूल का वोट है। अगर वो सारे के सारे भाग जाएंगे तो ममता बनर्जी हार जाएगी और वो उसको हार दिख रहा है। एक उदाहरण आया हुआ है, एक मैं नाम भूल रहा हूं, बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक गांव है जहां की आबादी करीब 2.5 लाख है और वहां पर सिर्फ 10,000 वोट है, क्योंकि वो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं, भारत का सुविधा ले रहे हैं, लेकिन वोट नहीं बन पाया उनका। जरूरी है इसको सख्ती से निर्वहन करने का। और ममता बनर्जी पर तो कोई केस वो सब लागू हो नहीं रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने संविधान का उल्लंघन कई बार किया है। जब उसने सीबीआई के टीम को काम करने से रोक दिया था, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, तब राष्ट्रपति शासन की जरूरत थी। जब केंद्रीय बलों को अरेस्ट करवा लिया तब कोलैप्स ऑफ कॉलिशन था। जब उसके मंत्री को सीबीआई ने पकड़ा, उसको स्वयं मुख्यमंत्री जा करके उस काम में डिस्टर्बेंस की, तब कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स था। जब उसने डीजीपी को राजनीतिक कार्यक्रम में बैठा दिया और लोग चिल्लाते रहे, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया, तब कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब उसने भारत सरकार को कई ऐसे मौके दिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके एक बंगाल के लोगों को फ्री हवा दिया जाए, वो खुली सांस में विचार कर सके कि मेरी राजनीति किधर जाएगी, किसके साथ जाएगी। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी किस दबाव में, किस उद्देश्य से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रहे हैं। अब एक मौका ममता बनर्जी ने फिर दिया है, जब राज्य कर्मचारी की हड़ताल का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री कर रही है। यह कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मुझे भरोसा है नरेंद्र मोदी के काम पर, क्योंकि जितने दिन से नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। तब भी नहीं किया जब पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी बीच करके भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां ड्रोन से हमला हो सकता था, मिसाइल से हमला हो सकता था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। तब भी जब नहीं किया तो यहां नहीं करेंगे। लेकिन बंगाल की प्रबुद्ध जनता यह देख रही है, यह समझ रही है। उसके मंत्रियों का सराम धमकी और मुख्यमंत्री का स्वयं धमकी कि अगर मुझ पर कुछ आएगा तो मैं पूरे देश में कोहराम मचा दूंगी। यह भी एक कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन बंगाल के जैसे प्रबुद्ध लोग उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो 2-3 चीजों की ध्यान की जरूरत है। पहला, कि जो टाइम मांगा जा रहा है वो इसलिए मांगा जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंट की मैनिपुलेटिंग हो सके, और चुनाव आयोग इस बात को जानती है, इसीलिए टाइम नहीं दे रही है। और कोर्ट का निर्णय देखना होगा कि कोर्ट क्या कह रही है। क्या वो डायलॉग सही है कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो हमारी है। अब इसी में सिस्टम दिख जाएगा अगर उसने एसआईआर पर किसी तरह की कोई ऐसी वैसी निर्णय या राहत दिया तो। एसआईआर में आधार को मान्यता दे करके उसने अपना एक लाइन पहले दे दिया है, क्योंकि अभी कई लाख आधार सरकार ने कैंसिल किया है क्योंकि वो फर्जी तरीके से बने हुए थे। तो जब आधार ही फर्जी तरीके से बने हों और उसको डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता मिलेगी, तब तो जब जड़ ही गंदा है तो पेड़ कैसा होगा। विचार जरूर करिएगा, लेकिन एसआईआर जरूरी है और इसको होना ही चाहिए। विपक्ष इसलिए परेशान है कि उसका वोट बैंक खिसकने का खतरा है, और विपक्ष की वोट बैंक के लिए हम विदेशी लोगों को देश पर रहने का अधिकार नहीं देंगे, देश के सरकार बनाने बिगाड़ने का राइट नहीं देंगे, और आगे भी हम यही करेंगे और अपने सरकार का समर्थन करेंगे। क्योंकि इस देश में वही देश की सरकार बनाए जो इस देश का मूल निवासी है, देश का नागरिक है। वह सरकार न बनाए जो इस देश में अवैध तरीके से बुलाया गया है और वोट बैंक बनाया गया है। इन्हीं विषय पर अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा होगा, जरूरी लग रहा होगा, तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है
कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो से सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगी, यह मैं जरूर कहता हूँ। और उन्हीं दिन के इंतजार में मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।